हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवीतं तं संजीवं सहगण रघुनाथमितं तं संजीवं सावधूतं 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 परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाना श्री राधा कृष्ण पादानां सहगण ललिता श्री विशाखांश सहगण ललिता श्री सखातिवान्तः। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास श्रीमति भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिव शादि गौर भक्त वृंद शिव शादी श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। तो हम लोग जो है आज शुरू करेंगे ईश उपनिषद। इस उपनिषद जो है हम लोगों का भगवत गीता में दिया, अपना प्रभुपाद जी जो है इसके तात्पर्य लिखे हुए हैं। तो इस उपनिषद जिसे हम लोग समझते हैं कि वेद जो है वो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद को यजुर्वेद को व्यासपायन ने 2 भागों में वर्गीकृत किए हैं, 2 भागों में उसको बांटे हैं। एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो उसमें का ये जो है ये 40वां जो है श्लोक है। जैसे हम लोग जब वेद पढ़ेंगे तो उसमें श्लोक को हम लोग ऋचाएँ बोलते हैं, जब उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें मंत्र बोलते हैं, और जब हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग श्लोक बोलते हैं। तो इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं, ठीक है। तो 18 मंत्र जो है उस पर तात्पर्य लिखे हैं शंकराचार्य जो हैं। 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषदों में ये 10 जो है उपनिषद है उस पर टीका लिखे हुए हैं। 11 जो उपनिषद है जो वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है। तो ये वेद का पूर्ण है, पूरा ये वेद का ही पूरा 40 श्लोक जो है इसमें 18 मंत्र जो है इसी में है, इस उपनिषद में। तो इस उपनिषद वेद क्या है, सारे जो ज्ञान उद्भूत होते हैं वह वेदों से ही उत्पन्न होते हैं।
तो वेद को हम लोग को समझने के लिए धीरे धीरे उसको, हमारी बुद्धि जब छोटी होने लगी तो वेद व्यास जी ने उसको क्या किया, उपनिषद बनाया। उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर जो हम ज्ञान लेते हैं वह हमारा उपनिषद है। डायरेक्ट क्या है, ये श्रवण करता है, गुरु शिष्य परंपरा में ये सुनता है। तो वेद जो है, वेद के जो शिक्षाएं हैं, जैसे बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक बद्ध आत्मा होते हैं, दूसरा मुक्त होते हैं। तो बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। हर मनुष्य में कितना प्रकार के दोष पाए जाते हैं? 4। पहला है कि वह त्रुटियां अवश्य करता है, दूसरा मोहग्रस्त होता है, और तीसरा दूसरे को धोखा देने की उसमें प्रवृत्ति होती है। चौथा, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वह अपूर्ण है, तो अपूर्ण ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारा 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक उसी प्रकार से आश्रम भी 4 हैं। वह है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये ज्ञान प्राप्ति करने के लिए 3 प्रकार के हमारे पास जो साधन है उपलब्ध है। ये क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। 3 प्रकार के हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पहला आता है क्या? शब्द प्रमाण। तो इस ज्ञान के मात्र श्रवण के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान है, ये हमें प्रमाणिक जो हमारे गुरु हैं, अधिकारी है, उसी से हमको सुनना चाहिए। तो सुनने के लिए वो इस ब्रह्मांड में जो भी उस तत्व को जान लेता है, तो वह तत्वज्ञानी क्या है कि जो संपूर्ण अपने इंद्रियों को वो बस में कर लेता है, वही उस चीज को सुनने का अधिकारी होता है। तो यह ज्ञान जो है, इस ब्रह्मांड के भीतर भौतिक ज्ञान है और ब्रह्मांड के परे भी जो दिव्य ज्ञान है। मैंने इस जो लोक में हम रहते हैं उसमें क्या है? भौतिक ज्ञान है। इस लोक के ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान है। ब्रह्मांड है, उसमें हम क्या है? आध्यात्मिक हमको ज्ञान, यह दिव्य ज्ञान है। तो ये 2 प्रकार के अध्यात्मवादियों का भी वर्ग है। एक है निर्विशेषवादी या मायावादी, जिसमें शंकराचार्य प्रमुख है। तो निर्विशेषवादियों, मायावादियों का सबसे बड़ा आचार्य कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने 10 जो है अपना उपनिषदों पर उन्होंने टीका लिखे हुए। दूसरा वर्ग है जो अध्यात्मवादी, जो क्या है? वैष्णव है। तो वैष्णव कहते हैं जिसमें रामानुचार्य, माधवाचार्य और विष्णु स्वामी हैं। शंकर संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय दोनों में ही कृष्ण और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। दोनों लोग जो हैं भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य निर्विशेषवादी माना जाता है क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवादी और निराकार ब्रह्म और उपदेश दिया है। वे प्रच्छन्न साकारवादी थे। उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे हैं, फिर वे हमारी पुष्टि करते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण हैं। वे देवकी तथा वासुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। कह रहे हैं कि शंकराचार्य जो हैं वो अभी तो स्वीकार करते हैं कि नारायण जो देवकी और वासुदेव के पुत्र रूप में उन्होंने क्या हुआ है? अवतरित हुआ है। सभी अध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। वो मायावादी हो या साकारवादी हो, सब लोग क्या है? भगवान के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी व्याख्या को स्वीकार किया है। यही वैदिक ज्ञान है। वैदिक ज्ञान शुद्ध है, अतएव हमें स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण भागवता भावनामृत है। अब कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है जो कुछ भी बताए हुए हैं भागवत गीता में उसको हमको डायरेक्ट स्वीकार करते हैं। यही हमारी भावना अमृत है। एक यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो उनके के समय की काफ़ी बचत होगी। उदाहरण, भौतिक जगत में ज्ञान की 2 पद्धतियाँ हैं। एक है निगमिक और दूसरा है आगमिक। निगमिक माने जो चीज़ आसानी से हमको समझ में आ जाता है, आगम है। निगम क्या है? जो हमको आसानी से समझ में नहीं आता है। तो विधि में आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मर्त है। यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। कह रहे हैं कि निगमिक विधि वह है कि हर आदमी, हर इंसान, जो भी जीव आया हुआ है उस संसार में क्या होता है? वो मरता है।
आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा संभव नहीं है। आप समझते हैं कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वह अपूर्ण हैं, इस इंद्रियों के द्वारा हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम चाहेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अद्वैत अच्युतम अनंत अनादि रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त भाजो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये वेद व्यास जी ने वैदिक ज्ञान के लिखित रूप में दिया है। वेदों के 4 विभाग हैं। वेद व्यास जी ने क्या किया, पहले वेद जो था उस श्रुति में था, वेद व्यास ने उसको संकलन किया, उसको नियुक्त किसका किया लिखने के लिए, श्री गणेश जी को। गणेश जी ने उन्होंने लिखा हुआ है। तो वेद के 4 भाग कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये एक एक अपने शिष्य को दिए हुए हैं। ऋग्वेद दिए हैं पहले ऋषि को, यजुर्वेद दिए हैं वैशंपायन को, यजुर्वेद दिए हैं अंगिरा को, और अथर्ववेद दिए हैं अथर्ववेद नहीं है इसमें, ओके देखें। और वेद व्यास जी के जो पिता है उनका नाम क्या है, पराशर ऋषि, और माता का नाम सत्यवती। तो वेदों को कार्यभार अपने भिन्न शिष्यों को सौंप दिया। ये वेद जो है सबका लिखित करके अपने शिष्यों को उन्होंने क्या किया, सौंप दिया। तब उन्होंने मनुष्यों की अल्प श्रेणी, स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधु का ध्यान में आया। कह रहे कि जब सारे वेदों की उन्होंने रचना कर दिया, संकलन कर दिया, तब उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो तो इसको पढ़ लेगा, समझ लेगा, लेकिन स्त्री और शूद्र वर्ग है वो उस पर कैसे उसको समझेगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, महाभारत की रचना की। और द्विज बंधु वे हैं जो उच्च कुल में जन्म तो लेते हैं लेकिन सम्यक रूप से योग्य नहीं होते। अब कह रहे हैं कि द्विज मैंने जिसका 2 बार जन्म होता है, कह रहे हैं कि उच्च कुल में जन्म ले लेते हैं लेकिन उसको योग्यता वो नहीं रहती है। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है तो वह द्विज बंधु कहलाता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने भारत का इतिहास, महाभारत का तथा 18 पुराणों का संकलन किया। ऐसे उन लोगों के लिए क्या किया, महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। वैदिक साहित्य उपनिषद वेदों के अंश हैं। व्यास देव अनेक पुराणों और उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी अधिक संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने गुरु नारद जी के आदेश दिया और आप वेदांत सूत्र की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान और चरम ज्ञान है श्री कृष्ण। वेदांत वे वेद इति चाहम। कृष्ण कहते हैं कि मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी हूँ, मैं ही हूँ, अतएव चरम लक्ष्य तो श्री कृष्ण ही है। करेंगे भगवान जो है वही जो है सर्व ज्ञान करने वाले हैं। उसमें उनकी जो स्तुति है, इस स्तुति तो जैसे हम लोग मंगलाचरण गाते हैं उसी तरह से इस स्तुति में हम लोग कहते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अनुवाद, भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं अतः उन्होंने होने वाले सारे उद्भव जैसे यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण हैं अतः उन्होंने न जाने कितनी पूर्ण इकाई अद्भुत होती है तो भी वह पूर्ण बने रहते हैं। हरे कृष्णा। जैसे हम लोग देखते हैं कि सूर्य जो है अनादिकाल से अपने उष्मा का वह हमेशा उत्सर्जित करते रहता है। क्या सूर्य में कभी गर्मी की कमी हुई? चंद्रमा अपना प्रकाश जो हमेशा शीतलता प्रदर्शित करता रहता है, देता रहता है, फिर भी हमको उसमें शीतलता की कमी आई नहीं। यानी उनसे जो भी अवस्था है पूर्ण है। भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूप सत्य चित आनंद में होता है। सत्य चित शाश्वत, सत्य का मतलब है शाश्वत नित्य रहने वाला, चित्त का मतलब है ज्ञान और आनंद का मतलब है क्या है, सुख। तो परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियाँ होती है और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण होती है। इस तरह से यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। वे 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्रकट है इस तरह से व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए किसी अन्य इकाई या बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड
अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है तो परम पुण्य की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है, और जब यह काल विधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थायी पुण्य की संपूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। परम पुण्य के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्रकट्य है। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पुण्य की सेवा में लग जाए। हरे कृष्णा। अब बता रहे हैं कि जीव जो है वह हमेशा अपूर्णता की अनुभूति करता है। जैसे हम लोग पढ़े कि हर मनुष्य के पास क्या है, 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वह जिसको क्या होता है, वह अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। करने के बाद कुछ न कुछ उसको महसूस होता है कि हमसे कुछ न कुछ हमारे पास कमी है। तो ये जो हमारा उपनिषद है, उपनिषद को हमको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। ये महाभारत का ही अंग है। तो धीरे धीरे जब हमको उपनिषद जब मालूम हो जाएगा तो हमको वेद मालूम होता है, क्योंकि यह वेद जो है बहुत उसको हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो छोटे छोटे मंत्रों में प्रभुपाद जी ने 10 या 11 जो है ना अपना उपनिषद पढ़ने के लिए इसमें बताए गए हैं। उतना हम लोग एक एक करके हम लोग ज्ञान लेंगे। ओके, हरे कृष्णा, हरे बोल।